अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने तावुज़ के बारे में पढ़ा था और तावुज़ के अंदर इस्तेमाल होने वाले तजवीद के क़वाइद और उसके साथ साथ मुख्तसर तौर पर अल्फाज के अदायगी के बारे में पढ़ा था। उसके साथ साथ मजहूल अदायगी जो है उसके बारे में भी मैंने आगाह किया था कि कौन सा तरीक़ा जो है वो दुरुस्त नहीं है अदायगी के एतबार से। मज़ीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बाज़ लोग अऊज़ु को आऊदू कर देते हैं, आऊदू बिल्लाही, तो ये दोनों तरीके भी गलत होंगे। आऊदू दाल को लंबा नहीं करेंगे, दाल पे दू, लेकिन अगर हम लंबा कर देंगे तो इसका मतलब क्या है, हम दाल के साथ साथ वाव भी पढ़े हैं। आऊदू तो वाव भी हमने साथ में पढ़ा, गलती हो गई। लिहाजा आपको जो 10 नेकियां मिलनी थी उसकी बजाय क्या मिला, गुनाह मिला। तो गुनाह तो नहीं ना करना, हमने तो सवाब हासिल करने के लिए कुरान पाक पढ़ना है, तो इसलिए सही अदायगी होगी आऊदु बिल्लाही, बिल्लाही नहीं करना, बिल्लाही। लाम खड़ी ज़बर ला, इसको लंबा करेंगे एक अलिफ के बराबर, लेकिन ही को लंबा नहीं करेंगे। बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम। बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं मिनश शैतो, तो शई इसको लंबा नहीं करना, मिनश शैतानिर रजीम। तो को मोटा करेंगे और एक अलिफ के बराबर लंबा करेंगे, लेकिन शई को लंबा नहीं करना जिस तरह मैं कर रही हूँ, बल्कि इसको पढ़ना है मिनश शैतानिर रजीम। और बाज़ लोग निर्वजीम को पढ़ते हैं निर्वजीम, फिर भी गलत हो जाएगा क्योंकि रॉ के आगे क्या पढ़ लिया, अलिफ पढ़ लिया, फिर भी गलत हो गया, लंबा किया उसको, हालांकि रॉ ज़बर रा है, इसको लंबा नहीं करेंगे। तो हम सही अदायगी जो है यूँ होगी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये तो था हमारा एक रिव्यू, जो हमने पीछे जो है वो सबक पढ़ा था उसका एक हमने जायज़ा ले लिया। अब नेक्स्ट आज हमने जो पढ़ना है वो है तस्मिया। तस्मिया कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को। तो हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि, बाकी नीचे ज़ेर है, इस तरह की जो है वो हरकत हो और नीचे हो तो उसको ज़ेर बोलते हैं। और ये जो एक छोटा सा दाल की तरह का ऊपर लगा हुआ है इसको जज़म या सुकून बोलते हैं, और जिस हरफ पर हो वो हरफ साकिन हो जाता है। सुकून कहते हैं हरकत के ना होने को, जज़म कहते हैं हरकत के ना होने को। तो ये सीन फिर क्या होगा, साकिन है क्योंकि इसके ऊपर हरकत नहीं है। मीम के नीचे ज़ेर, बिस्मिल्लाही। अब देखें लफ्ज़ अल्लाह का लाम जो है इसके ऊपर क्या है, शद। शद कहते हैं छोटी सी 3 दंदों को, इन 3 दंदों को शद कहते हैं।
तो इसको जहाँ जिस पर भी ये होगी शद होगी उस हर्फ को मजबूती और क़ुव्वत के साथ पढ़ेंगे। और चूँकि इसके ऊपर खड़ी ज़बर भी है तो इसको एक अलिफ के बराबर लंबा भी करेंगे। एक अलिफ का मतलब ये है कि उंगली को बंद कर लें और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको खोलें। जितना खोलने में टाइम लगता है उतना इस हरकत की अदायगी में टाइम लगेगा। अब मैंने तावुज़ के अंदर आपको ये बात बताई थी कि लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हरफ पर अगर ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह के ये जो लाम है इसको मोटा पढ़ेंगे, और लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हरफ के नीचे अगर ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। जैसे बिस्मिल्लाही, ठीक है, ये तो होगी ज़ेर की मिसाल। अब बाकी जो है वो हम नेक्स्ट कुरान पाक पढ़ेंगे तो वहाँ पर ज़बर और पेश की मिसालें जो हैं वो जब आएंगी तो आपको उसकी वजाहत करूँगी कि यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह से पहले ज़बर है या पेश है, तो यहाँ पर हमने इसलिए लफ्ज़ अल्लाह को पुर पढ़ा, मोटा पढ़ा। लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर है तो इसलिए हमने इसको बारीक पढ़ा। अब हा ज़ेर ही, इसको लंबा नहीं करना, हा ज़ेर ही नहीं कर देना, हा ज़ेर ही। इतना तेज़ी से इतना जल्दी भी नहीं बोलना कि झटका महसूस हो, और इतना लंबा भी नहीं करना कि वो हा की बजाय हाजिर ही की बजाय हाजिर या ही मालूम होना शुरू हो जाए। तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहि रॉ को पूर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। जो शद वाला हरफ होता है जिसके ऊपर शद होती है वो पीछे वाले हरफ के साथ मिलता है, ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ। अब देखिए यहाँ पर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अंदर भी बिस्मिल्लाही, अब लाम को पीछे वाले लाम मीम के साथ मिला दिया। इस अलिफ लाम के ऊपर कोई ज़बर कोई ज़ेर कोई पेश नहीं है। शद वाला हरफ जो है ना वो उस हरफ के साथ जा मिलता है जिसके ऊपर ज़बर ज़ेर या पेश होती है, तो लिहाजा इस शद को हमने मीम के साथ मिला दिया बिस्मिल्लाही। अब हिर्वाह, अब रॉ के ऊपर ज़बर है और शद भी है, इसको मोटा रॉ को पुर पढ़ना है क्योंकि रॉ के ऊपर ज़बर है। रॉ को पुर पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं। जब रॉ के ऊपर ज़बर या पेश होती है तो रॉ को मोटा पढ़ते हैं, जब रॉ के नीचे ज़ेर होती है तो रॉ को बारीक पढ़ते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लफ्ज़ अल्लाह का लाम जो है इससे पहले वाले हरफ पर अगर ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे, और लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले हरफ पर अगर ज़बर या पेश होगी तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को मोटा पढ़ेंगे। इसी तरह रॉ के ऊपर क्या है, ज़बर है या पेश है तो उस वक़्त रॉ को मोटा पढ़ेंगे, रॉ के नीचे ज़ेर होगी तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। और शद जो है इसकी वजह से इस हरफ को मजबूती और क़ुव्वत के साथ पढ़ेंगे। जिस हरफ पर भी शद होगी उस हरफ को मजबूती और क़ुव्वत के साथ पढ़ेंगे। और शद वाला हरफ जो होता है वो पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलना चाहता है। देखा तो लाम के ऊपर कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, अलिफ के ऊपर भी कोई ज़बर ज़ेर पेश नहीं है, इन दोनों को छोड़ दिया। फिर क्या किया, रॉ को हा के साथ मिला दिया। फिर हमने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सीन की अदायगी में सीढ़ी जैसी आवाज़ आनी चाहिए, हल्की सी चिड़िया जैसी या सीढ़ी जैसी आवाज़ आनी चाहिए। तो हम इसको पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा को गले के दरमियान से निकालना है, वस्ते हलक से निकालना है, गले के दरमियान से निकालना है। गले के वो हिस्सा जो सीने और मुंह के दरमियान होता है, मुंह और सीने के दरमियान जो हिस्सा है वहाँ से हा अदा होगा। हाथ रख के इसकी अदायगी करें, आपको महसूस होगा कि हा जो है वहाँ से निकल रही है। हा 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 हा। फिर हमने इसके साथ मिलाया
बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये जो हा है, इस हा को सीने की तरफ वाले गले के हिस्से से निकालना है, जो बिल्कुल सीने के साथ अटैच होता है, वहाँ से ये हा निकलती है। हा पूरा मुंह खोल कर हा सीने से निकालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मीम खड़ी ज़बर मा, दोनों होंठों को मिलाएं तो मीम अदा होगा। मीम खड़ी ज़बर मा, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। निर्रहीम। रॉ जो है इसके ऊपर फिर शद है, और शद कहते हैं जिसके ऊपर ये 3 दंदाने होते हैं, और जिस हरफ पर भी शद होगी उस हरफ को मजबूती और क़ुव्वत से पढ़ेंगे। और चूँकि यहाँ पे रॉ है और रॉ के ऊपर ज़बर है, तो इस रॉ को मोटा पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर अगर ज़बर या पेश होगी तो रॉ को मोटा पढ़ेंगे, और रॉ के नीचे अगर ज़ेर होगी तो रॉ को बारीक पढ़ेंगे। अब शद वाला हरफ चाहता है पीछे वाले ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ के साथ मिलना, तो लिहाजा देखा तो लाम के ऊपर भी कोई हरकत नहीं, अलिफ के ऊपर भी कोई हरकत नहीं, लिहाजा रॉ को नून के साथ मिला दिया। तो हमने इसको पढ़ा निर्रहीम। निर्रहीम। हा को फिर वस्ते हलक से अदा किया, गले के दरमियान वाले से हिस्से से हा अदा होगा। हा 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 ज़ेर या ही। अब ये या जो है ये या मद्दा है, इसको लंबा करेंगे। मैंने आपको बताया था कि 3 हरूफ जो हैं लंबा होते हैं, और वो हरूफ हैं अलिफ, वाओ और या। अलिफ पहले वाले हरफ पर अगर ज़बर हो तो उस अलिफ को लंबा करते हैं, या साकिन उस पहले वाले हरफ पर ज़ेर हो तो उसको लंबा करेंगे, और वाओ साकिन से पहले वाले हरफ पर पेश हो तो उस हरफ को लंबा करेंगे, जैसे कि आऊदु में किया था, आऊदु में लंबा किया था। निर्वजीम में जीम में लंबा किया था। इसी तरह हाज़िर या ही, इसमें इस या को लंबा करेंगे, क्योंकि या साकिन उससे पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर है तो इसको लंबा करेंगे। अब चूँकि ये हरूफ लंबा होते हैं, अलिफ से पहले वाले हरफ पर ज़बर, वाओ साकिन से पहले वाले हरफ पर पेश, या साकिन से पहले वाले हरफ के नीचे ज़ेर, तो ये जो है लंबा होते हैं तीनों, इसलिए इन्हें हरूफ मद्दा कहते हैं। मद कहते हैं खींच के लंबा करने को, तो लिहाजा चूँकि ये लंबा होते हैं इसलिए इनको हरूफ मद्दा कहा जाता है। और मीम जो है वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाएगा। वक़फ़ कहते हैं ठहरने को। वक़फ़ का मतलब है सांस और आवाज़ दोनों को तोड़ना। जब सांस और आवाज़ दोनों को तोड़ेंगे तो उस वक़्त मीम जो है वो साकिन हो जाएगा। मीम के ऊपर कोई हरकत नहीं रहेगी, इसके ऊपर छोटी सी दाल आ जाएगी। दाल की सूरत में इसको अदा कर देंगे। फिर हम इसको पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पीछे पीछे पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह 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 हिर्रहमान 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 निर्रहीम 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब हम इसकी मजहूल अदायगी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाही, इसको बाज़ लोग पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह है, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुरान पाक जो है वो अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ और हमने इसको अरबी में ही पढ़ना है। पंजाबी में कुरान पाक अगर हम पढ़ेंगे तो सवाब के बजाय गुनाह होगा। तो बिस्मिल्लाही, इसको बिस्मिल्लाही इस तरह पढ़ना, या बिस्मिल्लाह है, दोनों तरीक़ों से गलत हो जाएगा। और बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं बिस्मिल्लाही, ही को हाँ को लंबा कर देते हैं, तो भी गलत हो जाएगा। और बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं बिस्मिल्लाही, तो फिर भी गलत हो जाएगा। अगर लाम के ऊपर जो खड़ी ज़बर है, इसको अगर हम लंबा नहीं करेंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो हम इसको पढ़ेंगे बिस्मिल्लाही। सही अदायगी जो है वो ये है बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान को बाज़ लोग भी पढ़ते हैं हा को हा के साथ बदल देते हैं, ठीक है। और इसी तरह रा को बारीक पढ़ते हैं रहमा, बाज़ लोग पढ़ते हैं रहमानिर्रहीम। अगर हम इसको रहमान पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या है, हम रा की बजाय के ऊपर ज़बर की बजाय ज़ेर पढ़ रहे हैं, रा के नीचे ज़ेर पढ़ रहे हैं, तो गलत हो जाएगा। रहमान ही पढ़ना, हमने पढ़ना है रहमानिर्रहीम। बाज़ लोग हा की बजाय हा पढ़ देते हैं, तो भी गलत हो जाएगा। रहमा की बजाय रहमानिर्रहीम, रहमानिर्रहीम, तो गलत हो जाएगा। सही अदायगी है रहमानिर्रहीम। और बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं रहमानिर्रहीम, रहमानिर्रहीम, तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। सही अदायगी क्या है रहमानिर्रहीम। और बाज़ लोग इसको पढ़ते हैं जिस तरह रा के नीचे ज़ेर पढ़ते हैं यहाँ पर, इसी तरह इस रा के नीचे भी ज़ेर पढ़ते हैं रहमानिर्रहीम, निर्रहीम। और इसी तरह जिस तरह ये वाला हा जो है इसको चेंज कर देते हैं हा के साथ, इसी तरह इस हा को भी हा के साथ हम चेंज कर देते हैं रहमानिर्रहीम, तो गलत हो जाएगा। और बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं निर्रहीम, निर्रहीम, तो मजहूल अदायगी करते हैं, तो उस वक़्त भी गलत हो जाएगा। और बाज़ लोग इसको पढ़ देते हैं, गलत अदायगी जो है वो किस तरह करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमानिर्रहीम, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर रा के आगे यहाँ पर भी अलिफ पढ़ रहे हैं और यहाँ पर भी अलिफ कर रहे हैं, इस यहाँ पर लंबा कर रहे हैं, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर मद्दा किया, यहाँ पर भी मद्दा किया, तो गलत हो गया। अगर हम इसको लंबा करेंगे, इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर इसके आगे अलिफ पढ़ रहे हैं, और इसको भी लंबा करेंगे तो इसके आगे भी हम अलिफ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हालांकि अलिफ मौजूद नहीं है, तो ये गलती हो जाएगी। दुरुस्त अदायगी क्या होगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।